हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप टॉक्स। दोस्तों, रोज की तरह मार्केट में आज भी दबाव बना रहा। रीज़न आपको पता ही है, वही ग्लोबल जो समस्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, उसी को लेकर मार्केट में आज भी गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे आप निफ्टी को देख लीजिए, लगभग आधा % से भी ज़्यादा कमजोरी के साथ आज निफ्टी क्लोज हुआ है। यहाँ पे सेंसेक्स का भी वही हाल आप देख सकते हो, सेंसेक्स भी लगभग आधा % से भी ज़्यादा गिरकर बंद हुआ है। अब दोस्तों, बारी है आज का मेन इवेंट के बारे में डिस्कस करने की। मतलब आज है 3 मार्च और आज से हम घर बैठे बैठे ही बड़े ही आराम से यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले भी ये संभव था, लेकिन बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता था। म्यूचुअल फंड के माध्यम से या फिर जो ब्रोकर्स के पास यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस की परमिशन होते थे, उनके माध्यम से हम यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते थे या फिर ट्रेड वगैरह कुछ भी कर पाते थे। लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था, विजिबल नहीं था। जैसे हम हमारे मार्केट में शेयर खरीदते बेचते हैं, हमारे डीमैट में हम अपना शेयर्स देख पाते हैं, मतलब इतना क्लियरिटी था नहीं अब तक। लेकिन थैंक्स टू एनएसई आईएफएससी, जिसके बदौलत अब ये पॉसिबल होने जा रहा है। दरअसल आईएफएससी एक होली ओन सब्सिडियरी कंपनी है एनएसई का, और एनएसई कुछ महीने पहले ही इस बात का खुलासा कर चुका था कि आईएफएससी के द्वारा हम कुछ दिनों में ही यूएस स्टॉक मार्केट में उनके बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स हम खरीद बेच सकते हैं। मतलब यूएस स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमारे मार्केट की तरह। अब जरा यहाँ पे थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। यह है एनएसई और इसका होली ओन सब्सिडियरी कंपनी है आईएफएससी। मतलब इसका कुल शेयर, जो भी 100% इसका कुल शेयर इसके पास है। आप कह सकते हो इस कंपनी का पूरा 100% मालिक एनएसई है। एनएसई का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, ये एक एक्सचेंज है। यहाँ पे शेयर एक्सचेंज होते हैं, मतलब हम यहाँ पे शेयर खरीद बेच सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आईएफएससी का फुल फॉर्म भी एक बार देख लीजिए, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये भी यहाँ पे एक एक्सचेंज का ही रोल प्ले करने जा रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। अभी आपको पता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो ही मेन एक्सचेंजेस है, एक बीएसई और दूसरा एनएसई, जिनके माध्यम से हम अपने शेयर्स एक्सचेंज कर पाते हैं। लेकिन आपको एक और बात पता होगा कि हम किसी भी शेयर को डायरेक्ट खरीद या फिर बेच नहीं सकते, हमें जरूरत होता है एक ब्रोकर का। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे जीरोधा का इस्तेमाल करेंगे, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे धर लीजिए, हम किसी भी शेयर को खरीदने या फिर बेचने जाएंगे तो हमें एक ब्रोकर का जरूरत होता है। तो जीरोधा हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके बदौलत हम अपने शेयर्स को, मतलब अपने जो डील है वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और जीरोधा के पास एनएसई और बीएसई का परमिशन होता है, जिसके वजह से ये इंडियन मार्केट में अपना ब्रोकर सर्विस दे पाता है हमें। मतलब जीरोधा एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है बीएसई और एनएसई में। तो ऐसे ही जब हम यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहेंगे, तब हमें यहाँ पे एक ब्रोकर का जरूरत पड़ेगा जो एनएसई आईएफएससी में रजिस्टर्ड हो। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? जो ब्रोकर यहाँ पे एनएसई आईएफएससी में रजिस्टर्ड होगा, उसके पास हमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर हम यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे, बिल्कुल हमारे मार्केट की तरह ही। और आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि यूएस स्टॉक मार्केट का जो टॉप 50 कंपनीज है, अभी फिलहाल सिर्फ उन्हीं 50 कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब यूएस स्टॉक मार्केट का टॉप 50 कंपनी ही अभी आईएफएससी में लिस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी हम उनमें से सिर्फ 8 कंपनी में ही ट्रेड कर पाएंगे। अभी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, टेस्ला, एप्पल, अमेजन, फिर यहाँ पे मेटा, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। 8 कंपनी में ही सिर्फ हम अभी ट्रेड कर पाएंगे, और बाकी के 42 कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी के 42 कंपनी भी दोस्तों धीरे धीरे शामिल कर दिया जाएगा। फिर हम उनमें भी, मतलब टोटल 50 कंपनीज में हम ट्रेड कर पाएंगे। और ट्रेडिंग का टाइमिंग होगा जो यूएस स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है, मतलब 8 बजे से, मतलब रात के 8 बजे से यूएस स्टॉक मार्केट खुलता है और रात के 2:30 बजे तक चलता है। तो इसी टाइम के अंदर ही हमें यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक एडवांटेज का बात है, इसको जरा आप सुन लीजिए। ये जो शेयर आपको दिख रहा है, ये एमआरएफ का शेयर है, मतलब हमारा इंडियन मार्केट का शेयर है। इसका आप भाव देख लीजिए एक बार, 66,000 का इसका भाव है। मतलब अगर एक शेयर आप खरीदना चाहते हो तो आपको 66,000 देना ही पड़ेगा। अब यहां पे आप एक और शेयर देखिए जिसका नाम है टेस्ला। ये दरअसल यूएस स्टॉक मार्केट का एक शेयर है और इसका आप
रेट देख लीजिए यहाँ पे 879.89। ये इंडियन रुपी में नहीं है, ये दरअसल यूएस डॉलर में है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस शेयर का कीमत है 879.89 यूएस डॉलर। आप अगर इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कीजिएगा तो आज का डेट का जो डॉलर का रेट चल रहा है उसके हिसाब से ये भी 66,000 के करीब ही आपको दिखेगा। मतलब टेस्ला का एक शेयर का कीमत 66,000 ही है इंडियन रुपी में। लेकिन यहाँ पे आईएफएससी एक्सचेंज में आपको एक एडवांटेज दिया जाएगा कि आप अगर चाहोगे यहाँ पे किसी कंपनी का शेयर खरीदने को तो आपको मिनिमम एक शेयर खरीदना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। मतलब अब एक शेयर को भी टुकड़े में खरीद सकते हो। हाँ, आप अगर चाहोगे तो एक शेयर पूरा खरीद सकते हो, ये पूरा कीमत आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप किसी भी कंपनी का यहाँ पे 0.01% भी शेयर खरीद सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने हो, यहाँ पे मिनिमम एक शेयर खरीदना मैंडेटरी नहीं है। मतलब अगर आप चाहो तो इस पैसे का 0.01% पैसा देकर एक शेयर का 0.01% हिस्सा खरीद सकते हो। तो ऐसा एडवांटेज या फिर कह सकते हैं आप ऐसा फैसिलिटी क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट का जो मेन कंपनीज है उनका सबका शेयर प्राइस ऐसा ही आपको महंगा ही मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसा महंगा शेयर नहीं खरीद पाएंगे। तो उनके बारे में सोचकर ही ये फैसिलिटी दिया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ला का जो शेयर है वो 100 हिस्सा में बांटा जाएगा। फिर यहाँ पे अब अमेज़न को देख लीजिए, इसको 200 हिस्सा में बांटा जाएगा। अब अगर आपको टेस्ला का शेयर खरीदना है तो उसका जो मेन प्राइस है मतलब $879, उसको आप 100 हिस्सा में बांट दीजिए। अब आपका एक हिस्सा का जितना भी प्राइस होगा उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा टेस्ला का शेयर खरीदने के लिए। लेकिन आपको एक शेयर का 0.01% हिस्सा ही मिलेगा, क्योंकि आप पैसा टुकड़े में पे किए हो तो आपको शेयर भी टुकड़े में ही मिलेगा। पूरा एक शेयर अगर आपको खरीदना है तो आपको पूरा $879 ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जो यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का जो मैटर था आज का, ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस देखिए दोस्तों, ब्रेंट का कीमत यहाँ पे $113.3 हो गया है और यहाँ पे WTI को देखिए दोस्तों 111, आप कह सकते हो आग लगा पड़ा हुआ है। अब अगर बात किया जाए इंडिया विक्स का तो आप यहां पे देख सकते हो इंडिया विक्स में हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन यह हल्का सा गिरावट होने से कुछ नहीं होने वाला, यहां पे भारी भरकम गिरावट होना बहुत जरूरी है। अब जरा यहां पे डॉलर का कीमत देख लीजिए, OMG यहां पे आप देख सकते हो 76.01 इंडियन रुपी। एक डॉलर का कीमत काफी ज्यादा यहां पे डॉलर महंगा होते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बातों बातों में हम थोड़ा ग्लोबल मार्केट को भी एक बार ट्रैक कर लेते हैं, फिर वीडियो को समेट लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट का शुरुआत हो चुका है। डाउ जोन यहाँ पे हल्का सा कमजोरी दिखा रहा है। अभी तो ये पूरे रात ट्रेड होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब अगर यूरोपियन मार्केट का बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो भारी भरकम गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे जर्मन का मार्केट देख लीजिए 2% का गिरावट। फिर यहाँ पे दोस्तों लंदन का मार्केट देखिए, यहाँ भी 2.5% का कमजोरी दिखा रहा है। फिर यहाँ पे फ्रांस का मार्केट भी आप देख लीजिए। आप कह सकते हो कि दुनिया भर की सभी मेजर इंडेक्स में आज गिरावट ही हो रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपका जरा से भी काम के लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।